ये सब संजय निषाद जैसे जो नेता है, चाहे इनके प्रियकर चाचा जो हैं जिनको ये बड़ा भाई कहते हैं, ये सब समाज के शोषक यंत्र इतने बड़े नौटंकीबाज हैं। ऐसा आंसू बहा रहे थे कि जैसे लग रहा था अरे भाई वही हाल है कि आप सत्ता में हो ना है? और आप सत्ता में रह करके रो रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि कितने दबाव में है। संजय निषाद की एक गाजीपुर का एक डीएम एक ट्रांसफर उनका नहीं सुनता था, एक काम इनका नहीं करता था। गाजीपुर के विधायक हैं, एक जहूराबाद के, एक भी काम नहीं होता था। चिल्लाते थे, रोते थे, भाग आए थे हमारे तरफ। जब हम लोगों ने इनको शरण दिया, जब मजबूत हो जाते हैं ये लोग, तो वो इस फुला करके शरीर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद आजकल मंचों से रो रहे हैं और समाजवादी पार्टी और बसपा पर हमलावर हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीत यादव जी हैं। क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि लगातार संजय निषाद ये कह रहे हैं कि जो मिल्कमैन है और जो लेदरमैन है, उन्होंने हमारे समाज का हक और अधिकार छीना है, हमारी रोजी रोटी छीना है, हमारे बच्चों की शिक्षा छीना है। बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सवाल यह है कि आप लोगों ने संजय निषाद जी के समाज का आपने जो है शिक्षा छीन लिया, और जो लेदरमैन जिनको कहते हैं दलित, उन्होंने उनका शिक्षा और रोजी और रोटी छीन ली। अब आज वो मंचों से रो रहे हैं। संजय निषाद जी बहुत ही चालाक और धूर्त पॉलिटिशियंस हैं। आज वो सत्ता में हैं, सत्ता के साथ मिल करके मलाई काट रहे हैं। संजय निषाद जी ये बताएं कि जब 2022 का चुनाव गठबंधन करके वो लड़ रहे थे, उनको 15-16 सीटें गठबंधन में मिली हुई थी, तो अपने परिवार को छोड़ करके जितने भी सीटें थी वो बेचने का काम किए थे। 15-16 सीटें जो उनको मिली हुई थी गठबंधन में, जिसमें से निषाद पार्टी के सिंबल पर 6 इनके विधायक बने और 3 इनके पार्टी के भाजपा के सिंबल पर विधायक बने। 9 विधायक कुल इनके जीते। संजय निषाद जी आज भाजपा के साथ सरकार में हैं और 2019 में और जब ये लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी उनके साथ थे। आप ये बताइए कि 2018 में जब उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, जहां से योगी की सीट है मुख्यमंत्री की सीट, और उप मुख्यमंत्री सीट केशव प्रसाद मौर्य का, जहां से नागेंद्र पटेल जीते थे एक सीट, और दूसरी सीट अगर जीतने वाले थे तो समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया, तो वो इनके बेटे प्रवीण निषाद चुनाव जीत कर गए हुए थे। संजय निषाद जी की नसें जो है, जैसे कहते हैं कि किसी भूत की कोई चुरकी काट ले तो वो जो कहता है वही करता है। तो आज योगी जी का जो भूत का डर है वो संजय निषाद को सता रहा है। वो कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन आ जाते हैं विपक्ष पर, मड़राने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं जा करके। तो संजय निषाद की बात का कोई वजूद नहीं है। वो इस तरीके का बयान इसलिए दे रहे हैं कि वो जान रहे हैं कि अगर हम भाजपा से भागेंगे तो हमारी खैर नहीं है। ये सब संजय निषाद जैसे जो नेता हैं, चाहे इनके प्रियकर चाचा जो हैं जिनको ये बड़ा भाई कहते हैं, ये सब समाज के चूसक यंत्र हैं। एक चूसक यंत्र होता है, ये अपने समाज को चूसने का काम करते हैं, फिर उस वोट को ये लोग बेचने का काम करते हैं दूसरी पार्टियों के लिए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि लगातार वो आरक्षण की लड़ाई लड़ते आ रहे, अपने आप को पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहते हैं, और उनका आरोप है कि उनके समाज का हक मिल्कमैन और लेदरमैन खा रहा है। तो आज तो वो सत्ता के साथ भले हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पिछली सरकारों ने हमारा शोषण किया, तो भारतीय जनता पार्टी हमको दे रही है। पिछली सरकारों ने शोषण किया होता, माननीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने 17 जातियों को पिछड़ी जात से जो है एससी कैटेगरी में ले जाने के लिए प्रस्ताव बना करके मुलायम सिंह यादव जी ने भेजा था, जिसमें मल्लाह, केवट, निषाद, कश्यप
ये सब बिरादरी जो है बिरादर धुनिया, तो ये सब बिरादरी के लोग थे। कहार थे, कुहार थे, प्रजापति थे, दुनिया थे। तो तमाम ये 17 जातियों को जोड़ करके नेताजी ने उनको SC ST की कैटेगरी में ले जाने के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। तो संजय निषाद जी सरकार में है, क्यों नहीं लागू करा लेते? उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के साथ गठबंधन में है और केंद्र में भी भाजपा के गठबंधन में सरकार चल रही है। इन लोगों का दर्द कुछ और है। ये लोग बिहार का जब चुनाव हो रहा था तो संजय निषाद जी बांह फड़का के कहते थे कि अगर हमको टिकट नहीं देंगे बिहार में तो हम लोग जो है सरकार से हट जाएंगे। बिहार का चाचा भी कहते थे कि हम 60-70 सीट पर लड़ेंगे, बड़े मजबूत है बिहार में। एक सीट नहीं दिया, चूरन पकड़ा दिया बीजेपी ने और फड़फड़ा रहे हैं ये लोग। 2027 के चुनाव इन लोगों को डर सता रहा है कि हम लोग हार जाएंगे। आप बताइए ना, जिन 17 जातियों को भेजा है क्यों नहीं उसको जो है लागू करवाते, क्यों नहीं उस पर कानून बनवाते, क्यों नहीं ये कह रहे हैं कि सपा के लोग जो है हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई छीन लिया। अरे भाई, कोई किसी की पढ़ाई लिखाई छीन सकता है? ये अपने बच्चों के शिक्षा पे तो बात कर नहीं रहे हैं, शैक्षिक स्तर सुधारने पर बात तो कर नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हम मजबूत हो गए तो जिस तरीके से लेदरमैन का महल बन गया, लेदरमैन के लोगों का, दलितों का महल बन गया बसपा की सरकार आई, तो उसी तरीके से तो हम निषादों का महल बनवाएंगे। ये तो स्कूल को बनवाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। स्कूल तो भाजपा के सरकार में उत्तर प्रदेश में बंद किए जा रहे हैं। स्कूलों का संविलियन किया जा रहा है, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। स्कूलों को जो नजदीक के जहां जिस गांव में 2-2 विद्यालय उनको बंद करने की ये सरकार योजना ला रही है, ये लाती है और बंद करने। तो सपा लड़ती है कि नहीं, स्कूल खुलने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, स्कूलों को सुविधा मिलनी चाहिए। MDM में अखिलेश यादव जी ने दूध की व्यवस्था की, MDM में अखिलेश यादव ने फल की व्यवस्था की बच्चों के लिए। तो अखिलेश यादव जी तो विजनरी नेता है। जिस भी क्षेत्र में उन्होंने काम किया, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे भर्ती के क्षेत्र में हो, तो उसमें OBC समाज के लोगों को जो लाभ मिलना था, SC समाज के लोगों को जो लाभ मिलना था, वो तो लाभ मिल ही रहा है। ये अपने बच्चों की शिक्षा पे तो बात कर ही नहीं रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि हमको मजबूत करो, हम आपका महल बनवाएंगे। इनका तो महल बन गया, इनके परिवार का। रो क्यों रहे? कारण तो ये देखिए, अब समाज तो देख रहा है ना कि हमारा जो रहनुमा है, हमारा जो कह लीजिए एक तरीके से अगुवाई करने वाला है, वो मंचों से रोकर अपील कर रहा है, तो समाज तो कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ेगा। ये घड़ियाली आंसू है संजय निषाद जी को। समाजवादी पार्टी ने निषाद समाज को जो सम्मान देने का काम किया, स्वाभिमान से जीने का जो अधिकार दिया, आप बताइए फूलन देवी जैसी महिला को, जिसको दरिंदों ने, सामंतवादी सोच के लोगों ने किस तरीके से प्रताड़ित किया, किस तरीके से गांव में बलात्कार किया, बेहमई कांड दुनिया जानती है। आप बताइए, उस फूलन देवी को जेल से रिहा करवा करके ला करके देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भेजने का काम कौन किया? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने। आप बताइए, उस समाज के सम्मान को, उस समाज के सम्मान को अगर बढ़ाने का काम किया तो सपा ने किया। आप बताइए, संजय निषाद जी ने अपने समाज के एक भी निषाद भाई को, मल्लाह भाई को, कश्यप भाई को, बिंद केवट को एक भी टिकट दिया था? 15 सीटों में पाए तो थे। किनको लड़ाया था? जो मनवादी सोच के लोग थे, जिनके पास पूंजी थी, जिनके पास पैसा था, जो धनाढ्य थे, उनको टिकट देने का काम किया था। 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़ में ये लोग टिकट बेचने का काम ठग रहे हैं अपने समाज को। अपने समाज के ये लोग, हमने कहा कि चूसक यंत्र हैं। ये अपने समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। ये लोग समाज का भला नहीं चाहते हैं, ये लोग परिवार का भला चाहते हैं। आप बताइए, अगर कोई शैक्षिक रूप से मजबूत होगा, पढ़ाई लिखाई से मजबूत होगा, अगर उसमें संजय निषाद तो पढ़ाई लिखाई की बात छोड़ करके महल बनवाने की बात कर रहे थे ना। हम कहते हैं कि आप जो है
स्कूल खोलने की बात करो अपने समाज के लिए। आप बताइए कि इतने दिनों से राजनीति में है, अपने समाज से चंदा लेते हैं, अपने समाज से कहते हैं कि हमको मजबूत करो। आप बताइए निषाद समाज के लिए आपने कौन सा धर्मशाला बनवाया? निषाद समाज के लिए आपने कौन सा हॉस्टल बनवाया? निषाद समाज के लिए आपने कौन सा जो अस्पताल बनवाया? निषाद समाज के लिए कौन सी आपने ऐसी व्यवस्था की है शिक्षा में? अलग से क्यों नहीं करने की कोशिश करते? अलग से क्यों नहीं बनाते, धर्मशाला बनाते? अलग से निषाद समाज के पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षा तैयारी के लिए आप कोई हॉस्टल बनाते, उनके लिए अलग से टीचर रखते प्राइवेट ला करके, और उनको जो है IAS PCS के लिए भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करते, वो भर्तियों में बैठते। इस पर आप बात करिए ना। अब 2027 का चुनाव नजदीक आया है तो दुनिया भर की नौटंकी ये लोग करना शुरू कर दिए हैं इस तरीके से, और इतने बड़े नौटंकीबाज हैं, ऐसा आंसू बहा रहे थे कि जैसे लग रहा था अरे भाई वही हाल है कि आप सत्ता में हो ना, है? और आप सत्ता में रह करके रो रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि कितने दबाव में है संजय निषाद। पियरका काका की स्थिति आप लोग देखे थे। गाजीपुर का एक डीएम एक ट्रांसफर उनका नहीं सुनता था, एक काम इनका नहीं करता था। गाजीपुर के विधायक हैं, एक जहूराबाद के, एक भी काम नहीं होता था। चिल्लाते थे, रोते थे, भाग आए थे हमारे तरफ। जब हम लोगों ने इनको शरण दिया, जब मजबूत हो जाते हैं ये लोग, तो वो इस फुला करके शरीर भाग जाते हैं दूसरी तरफ। जब समाजवादी पार्टी किसी को अपने साथ लाती है, जब मजबूत हो जाते हैं तो मजबूत बनकर के दूसरे दल के साथ भाग खड़े होते हैं। तो ये सब जो है गद्दार हैं अपने समाज के लिए। ये लोग जो है अपने समाज के लिए जो है हितैषी नहीं है, अपने समाज के लिए ये लोग जो है बहुत ही घातक हैं। ऐसे लोग, ये लोग दीमक की तरह अपने समाज को चूसने का काम कर रहे हैं। पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। पूरा अगर OBC SC समाज के और अल्पसंख्यक समाज के लोग 2027 में 2024 की तरह मिलकर के अगर संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बताने के लिए साथ आ गए, तो 2027 में अखिलेश यादव जी की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है। इसी से ये लोग घबराए हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जैसे आपने बताया कि आपका पीडीए जुड़ रहा है, तो क्या यह माना जाए कि ये जो भाजपा के साथ जब इनके जो घटक दल है, अब उनमें भी कहीं ना कहीं खलबली मचा है कि मेरा वोट बैंक खिसक रहा है? एक भी काम नहीं हो रहा है। खिसियान बिल्ली खंभा नोचे, एक भी काम इनका नहीं हो रहा है। कि इनका काम हो रहा है ये दुनिया जानती है। बड़े स्तर के जो लीडर हैं, और खास तौर से योगी जी की जब से सरकार आई है, तो योगी जी ऐसे तानाशाह मुख्यमंत्री हैं जो किसी के सुनते ही नहीं। कुछ अधिकारियों को लेकर के वो अपनी सरकार चला रहे हैं। संजय निषाद जी उधर रो रहे हैं, पियरका काका अलग रो रहे हैं, लोक दल के नेता अलग रो रहे हैं, अलग लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अनुप्रिया के पति को घोटाले में फंसाने का जो है प्रौद्योगिकी शिक्षा मंत्री हैं, उनका नाम उनके ही पार्टी के, उनके समाज के लोग जो है किस तरीके से आरोप लगाए कि पैसा लेकर के ये जो है काम करते हैं, उनको भी फंसाने का साजिश चल रहा था। ये तो धन्य मनाइए कि अनुप्रिया जी अमित शाह जी के साथ केंद्र में बैठी हैं कि जो इनको बचा ले गई, नहीं तो ये भी जेल चले गए होते अब तक। किसी तरीके से जितने इनके घटक दल हैं सारे के सारे छटपटा रहे हैं मछली की तरह, लेकिन मौका नहीं पा रहे हैं भागने का, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि इस बार मैं किसी के शर्त पर जो है चुनाव नहीं लड़ूंगा, इस बार मैं अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ूंगा और अपने लोगों से बातचीत करके जो है टिकट का बंटवारा करूंगा। कोई दबाव में जो है चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं 2027 का, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है, पीडीए ने मन बना लिया है कि अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 के बीच में जिस तरीके से प्रगति के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम किया था, उत्तम प्रदेश बनाने की जो उनकी सोच थी, वो 2027 के बाद वो कारवां आगे बढ़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश इस समय जो है आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से बड़ा ही कमजोर हुआ है। और यहाँ पर जो तांडव चल रहा स्वजातियों का, इनके योगी बाबा के,
किस तरीके से थाने से लेकर के, तहसील से लेकर के, जिले से लेकर के, मंडल से लेकर के, जहां भी जाओ, नेकपाल से लेकर के, दरोगा से लेकर, सिपाही से लेकर के, सीओ से, सब दोनों हाथ उठा करके लूटने में लगे हुए हैं। आए दिन नेकपाल पकड़ा जाता है, जो है घुस लेते हुए, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई एसडीएम पकड़ा जाता है, कोई दरोगा पकड़ा जाता है, विजिलेंस की टीम इनको पकड़ती है, जेल भेजती है, छूट के चले आते हैं। यही क्रम चल रहा है लगातार, और योगी बाबा जो है इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ठीक है, तो ये हमारे साथ बातचीत हो रही थी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीत यादव जी थे, जिनसे संजय निषाद के मामले पर बातचीत हुई। और जो देखा जा रहा है कि जब से समाजवादी पार्टी ने पीडीए फार्मूले का नारा दिया है और लगातार पीडीए के फार्मूले पर काम कर रही है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी जब से दावा की है कि हम पीडीए के साथ स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, तब से कहीं न कहीं जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हैं, जो पीडीए के वोट बैंक लेकर भारतीय जनता पार्टी में सहयोगी बने हैं, उनमें घबराहट देखने को मिल रही। चाहे वो संजय निषाद जी हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल जी हो, या फिर ओम प्रकाश राजभर हो, यहाँ तक कि जयंत चौधरी भी कहीं न कहीं इसको लेकर डर के साए में जी रहे हैं कि अगर 2027 में पीडीए मजबूत हुआ तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसी को लेकर कहीं न कहीं संजय निषाद का जो आंसू छलका है, उसी पर तमाम चीजें आज निकल कर सामने आ रही है। इस चर्चा में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।